मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनय प्रयास। जे ये कथा निरंतर सुने मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरिभक्त को प्राप्त कर लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महि पंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीत निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। सोई कवि गोविंद सोई रणधीरा जो छल छाड़ भजै रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी धन्य नार प्रतिबत अनुसारे। धन्य सो भू पुनीत जो करही धन्य सो द्विज निज धर्म न टरही। यह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वो राजा धन्य है जो न्याय करता है और वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब संत संगा धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। वो धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन धन है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भासी यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। तब मन प्रीत देखे अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यप पहले इनको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की ये कथा तुमको सुनाई। यह न कहें सट ही हट सीलें जो मन लाए न सुन हर लीलें। कहें न लोभें क्रोधें कामें जो न भजें सचराचर स्वामी। ये कथा उनके ना कहनी चाहिए जो सट धूर्त हो, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा कर न सुनते हों। लोभी क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, ये कथा नहीं करनी चाहिए।
ये कथा नहीं कहनी चाहिए। दुज द्रोहिन ना सुनायो कबहूँ, सुरपत सरिस होय नप जबहूँ। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वो देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी ये कथा कभी ना सुननी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सतसंगत अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, दुज सेवक अधिकारी तेई। ता कहाँ ये विशेष सुखदाई, जाह प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीत है, जो नीत परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो ये कथा करऊँ समन पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दाने दोनों से पिए। जय श्री राम।